के सभी विधायकगण, CPI-ML के महबूब साहब, जिलाध्यक्ष जी, सभी पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी मुखिया गण, सरपंचगण, पंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, वार्ड सदस्यगण, सभी हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण और मीडिया के हमारे दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, सब लोगों का आज के नामांकन समारोह में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी द्वारा शंभू जी को मुजफ्फरपुर लोकल बॉडी एमएलसी का कैंडिडेट बनाया गया और आज इनका नामांकन। क्या प्रियंक जी क्या कह रहे हैं? इनके साथ साथ 24 सीट है जहां चुनाव होना है भाई, लोगों नीचे करो ना। और 24 में से 23 सीट आरजेडी लड़ रही है, एक सीट जो है लेफ्ट पार्टी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी हम 24 मिल करके हम लोग सीट लड़ रहे हैं और ये साझा प्रत्याशी है। और आज बड़ा शुभ दिन है, कल से खरवास शुरू हो जाए। हालांकि सब लोग मानता है इस चीज को, तो आज जो है 24 में से लगभग 16 जगह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो है नामांकन कर रहे हैं। इधर से चुप रहो। 16 नामांकन जो है आज हो रही है और आज हम सुबह पटना में से शुरुआत किए। पटना, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से सीधे हम मुजफ्फरपुर आप लोगों के बीच आए। इसके बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद कटिहार। कोशिश हमारी रहती है कि सब जगह जाकर के आप लोगों से आशीर्वाद ले लें और आप लोगों से अपील करने हम पहुंचे। अब जो प्रत्याशी शंभू जी को बनाया गया है, हम इनके लिए आप सभी जितने यहाँ मतदातागण जो बैठे हैं, सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है शंभू जी को दे करके लालू जी के हाथ को मजबूत करें। पार्टी के उम्मीदवार है और पार्टी को मिल करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले होता क्या था कि पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया एमएलसी का, आप मोबाइल नीचे करो भाई, तो कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ता, पार्टी पूरी लग करके चुनाव नहीं लड़ती। हम लोगों ने फैसला किया कि कोई अकेला एक व्यक्ति का तो चुनाव नहीं, जब तक पूरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अब पूरा जोर भी लगाना चाहिए। तो भाई मंच पे तो बहुत लोग को बोलना था, शायद बोले भी होंगे, कुछ लोग छूट भी गए होंगे। आते ही हमको बोलने का मौका मिला क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आगे का भी कार्यक्रम है, कटिहार तक जाना है, बंगाल बॉर्डर तक जाना है। तो आप लोगों के बीच आकर के हम ये कहना चाहते हैं कि अभी रास्ते में ही पता चला, मीडिया के एक साथी ने बताया कि बिहार विधानसभा में आज स्पीकर, माननीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में थोड़ा बहसबाजी हो। हमने तो देखा नहीं, सुना है, लेकिन अध्यक्ष महोदय का शिकायत ये था
कि एक थानेदार भी उनका नहीं सुनता। बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है विधानसभा, और हम लोगों के संरक्षण करता बिहार के अध्यक्ष विधानसभा के। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इतनी अफसरशाही बढ़ गई है, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नहीं सुनवाई हो रही, तो हमारी और आप जनप्रतिनिधि जो है उनका क्या सम्मान करेगा? एक बार तो सारा शक्ति सेंट्रलाइज कर लो, यानी एक आदमी के ढांचा बना है, एमएलए है, एमपी है, मुखिया है, नीचे गांव तक जाता है, सरपंच है, सब कुछ है, वार्ड तक जाता है, सबका शक्ति बता हुआ स्ट्रक्चर है, ढांचा। और नीतीश जी चाहते हैं कि सबका शक्ति हम खाली अपने हाथ में कर ले, तो इसको तो हम तानाशाही ना कहते हैं। अब आपको तय करना कि इस लोकतंत्र की धरती पे, जिसने जहाँ से लोकतंत्र पैदा हुआ, वहाँ तानाशाही वाले को रहना है कि नहीं रहना? आप लोगों को करना। लोकतंत्र मजबूत होगा तभी ना मजबूत होगा जब आपकी और हमारी सुनवाई होगी, जब आपका हमारा मान सम्मान होगा। ये बात समझने की जरूरत है। और यही नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि सरकार चला भी कैसे रहे ये लोग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बड़ा शराब जो है प्रशासन के लोग ही बिचवाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बीजेपी में तो दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है भाई, समझ में नहीं रहा मुख्यमंत्री को बोलना है कि दोनों उप मुख्यमंत्री को बोलना। अपने ही पार्टी में समझना चाहिए। एक मंत्री मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरा चपरासी नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव का अगर रेड मारा जाए, जांच हो, तो खरबों खरबों मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को बोल रहे मंत्री इस्तीफा भेज दे, उन्हीं के पार्टी। एक विधायक कुछ बोलता है, एक मंत्री कुछ कहता है, मांझी जी कुछ और सूट लगाते हैं, तो सहानी जी कुछ और बोलते हैं। ये लगता है कि भाई सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा। गजब सर्कस है भाई। अरे आप सब लोगों ने मिलकर के, कोई कहता है कि आरजेडी फलना की ही खाली पार्टी है, तो हम उनको एक आंकड़ा देना चाहेंगे। हमको वोट मिला पिछला बिहार विधानसभा में 1,56,00,000 हमारे गठबंधन को, और एनडीए को मिला 1,56,12,000। वो भी चोर दरवाजे से आकर बेईमानी करती है। तो चोरी का मान भी लेते, छोड़ दो अभी, तो मात्र 12,000 का अंतर है। हमको जो 20-21% जो वोट मिलता था, अब हमको मिलने लगा है 44.5%। ये साबित होता है कि हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों ने पिछले बिहार विधानसभा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए सभी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम किया था। और हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। गरीबी आज अपर कास्ट में भी है, बैकवर्ड में है, दलितों में है। बेरोजगारी क्या खाली जात देख के आता है क्या? नहीं। आज तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वही बेरोजगार, सबसे ज्यादा गरीबी, लाचारी। आप मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा में बोल रहे थे, अभी तो यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रहा है, बोले मुख्यमंत्री जी अरे हमको तो पता ही नहीं था।
कि बिहार का छात्र छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जी, आपको मामूली आंकड़ा नहीं पता, अपने राज्य की स्थिति नहीं पता, तो आप शिक्षा कैसे सुधारिएगा? आप पलायन कैसे रोकेगा? क्या मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं पता कि कोटा जाता है लोग कोचिंग के लिए? कुछ नहीं पता क्या है। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता पुणे, बेंगलोर, दिल्ली हर जगह जाता है लोग? क्या उनको नहीं पता इलाज कराने भी लोग बाहर जाता है? इलाज के लिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा तो रहा है, बिहार का पैसा भी बाहर खर्च हो रहा है। तो जिस मुख्यमंत्री को इतना मालूम, इतना मामूली सा आंकड़ा ज्ञान में नहीं है, वो कैसे बिहार चला रहे हो आप लोग? आपको कुछ नहीं कहना। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि यात्रा पे निकले। अब यात्रा पे निकलते हैं तो यात्रा का नाम है क्या? समाज सुधारो यात्रा। तो ये समाज सुधारो बहुत अच्छी बात है ना? उनको लगता है कि समाज बहुत बिगड़ गया है और उनको जो वोट मिला सरकार में है वही लोग न लाए, अगर दिए तो। अब कैसे, अब हम इसको तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी क्या है? समाज सुधार यात्रा तो कोई भी कर सकता है, कोई नेता कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को क्या बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे अधिकारी को सुधारने की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी? सिस्टम को सुधारने की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी? चिकित्सा शिक्षा को सुधारने की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी? पलायन को रोकने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए था? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए था? जाते अधिकारियों का क्लास लेते, क्या योजना है, क्या चल रहा, नहीं चल रहा, तो चले हैं पढ़ाने आप ही लोगों को। अल्लाह है वो हेलीकॉप्टर जो लाए हैं वो पकड़ेगा शराब। कई 10-15 दिन से देख रहे नाच रहा है ना? पता नहीं अब तक कितना किलो शराब पकड़ा, कितना 1000 लीटर पकड़ा, क्या पकड़ा, अब राफेल चलेगा तो पता नहीं अभी तक किसी को। लेकिन जितना हेलीकॉप्टर नचा रहे हैं, सरकार का पैसा जियान कर रहे हैं, इतने में तो 4-5 गो स्कूल और अस्पताल खुल जाता। कितना लोग को सैलरी सरकारी कर्मचारी को दे दिए होते। लेकिन आप घुमा रहे हेलीकॉप्टर भाई, चलो ठीक है। और कैसा कैसा गाइडलाइन देते हैं। टीचर मास्टर साहब को बोलते हैं कि जाओ दारू वाले ढूंढ के लाओ। अब अकेले एक हो टीचर, खिचड़ी बनाई कि दारू वाला के ढूंढ। भाई टीचर कोई पूछेगा तो आपसे आएंगे ना, परिभाषा कोई पूछेगा टीचर साहब क्या करते हैं, दारू खोजते हैं, तो बोले दारू ढूंढते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। मतलब बिहार के टीचर सब, टीचर का, शिक्षक का क्या काम होना चाहिए? पढ़ाई करवाना, लोगों के भविष्य को बेहतर बनाना। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे भविष्य सुरक्षित है कि नहीं अगर ऐसा ऐसा गाइडलाइन आएगा। अब स्पीकर साहब ने यही ना कहा था बिहार विधानसभा में कि भाई जब पुलिस जो है 100 बोतल पकड़ती है तो 5 बोतल क्या ना दिखाती है। तो हमको तो इस विषय पर जा रहे नहीं, हम गंभीर हैं। हमने बिहार विधानसभा में भी जब भी आप लोगों की बात की, सबकी बात, किसी फलना एक की बात नहीं, सबों की बात हमने बात की। बेरोजगारी की, कारखाने की, महंगाई की, पलायन की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजी रोजगार की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, हर एक चीज, हर एक विषय जो बिहार के हित में है उसको हमने उठाया। और हम सबसे मजबूत हैं और सबसे बड़ी पार्टी बिहार के हैं। अभी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर हमारे सवाल का आज तक जवाब दिया हो तो बता दो।
अभी हमने एक आंकड़ा पेश किया, बिहार सरकार के मंत्री बोलते हैं कि हम गुमराह कर रहे, नाक रगड़वा दिए, उनका नाक रगड़वा दिए। ये शक्ति आप लोगों ने दिया है, तब जाकर के किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमको झूठा साबित कर दे। हमने प्रमाणित किया है बिहार विधानसभा में, आपकी बात को उठा करके, बिहार के लोगों की बात उठा के। अब बार बार आपको समझ में नहीं आता है भाई, मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि भाई नीति आयोग की रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार की सदी है। एक और मेरा रिपोर्ट नहीं, उन्हीं का रिपोर्ट है, भारत सरकार का रिपोर्ट है। और हर सूचकांक में फिसड्डी होने के बाद मुख्यमंत्री कमेंट करते हैं कि बिहार गरीब है, पिछड़ा है, तो आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अरे मुख्यमंत्री जी, आप किससे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति से मांग रहे, पुतिन से? आप तो भारत सरकार में पार्टनर ना है भाई। हाँ बिल्कुल। ये आरसीपी कौन है? आपके ही ना मंत्री हैं। बिहार सरकार क्या है? एनडीए में भाजपा आपकी पार्टनर। ये कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दो, भाजपा कहता है कि जरूरत नहीं है। अभी लोग सरकार चलाए, मतलब कितना इन लोगों में अलग विचारधारा, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, कैरेक्टर एक से एक है। तो सर्कस ही ना बोलेंगे इसको? मतलब सब आप ही लोगों को लोग बेवकूफ समझा है, अब बेवकूफ बनाते जाए। सबको समझ में नहीं आ रहा क्या खेल हो रहा है। और गरीब है तो इसका दोषी कौन है? इनका आरोप लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने कुछ नहीं किया तो हम विपक्ष में हैं 15 साल से भी ज्यादा, लेकिन आपने इतना कुछ किया तो आप ही का सरकार का रिपोर्ट है कि आप सबसे फिसड्डी क्यों है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है 15 साल का? नीतीश कुमार। तो कौन होगा जिम्मेवार? अभी भी सबसे पीछे। आंकड़ों को देखिएगा तो इससे बेहतर आंकड़ा था हमारे जब हमारी सरकार थी। तो हमको तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। आप सब लोग यहाँ कई बड़ी संख्या में मतदाता आए होंगे, जनप्रतिनिधि आए होंगे, आम जनता है। बेहतर अगर आपको भविष्य चाहिए, बेहतर बिहार चाहिए, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जात पात छोड़ना पड़ेगा। हमने आगे हाथ बढ़ाया है, कदम बढ़ाया है, 4 कदम आपको बढ़ाना होगा और मिलकर बेहतर बिहार। आज का दौर आर्थिक न्याय का दौर है। अगर आप हमको शक्ति दोगे तो हम आपको आर्थिक न्याय देके दिखाने का। इन लोगों को करने दीजिए कुछ हो। इन लोगों को महंगाई पहले 2.5 लगती थी, आज पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया, चूल्हा गैस 1000 के ऊपर चला गया, हर चीज जो है महंगा हो गया। किसान तबाह है, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। यही लोग गीत गाता था, महंगाई डाइन खाई जात है। अब महंगाई डाइन नहीं, भौजाई है। सब लोग मिलिए और ताकत दीजिए। और सब लोग यहाँ जो मंच पे भी बैठे, कई लोग मंच पे होता है भाई, हम देखते रहते हैं, खाली फोटो खिंचाने वाला नेता होता है। लेकिन सब जगह हम लोगों की नजर है। अगर हम लोग कुछ बोलते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बुझते नहीं। और सभी लोगों से अपील करेंगे, पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, सभी लोग यहाँ हैं, सबको लगना पड़ेगा। जब तक सब मिल करके नहीं लड़िएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। और जनता आपके साथ खड़ी है, आपको उसका साथ लेने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख का भागीदार बनना पड़ेगा।
तब जनता आपको जो है प्यार और समर्थन आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो सब लोग यहाँ हैं। अब हमको पार्टी की जिम्मेवारी मिली है तो अकेले नहीं ना हो सकता है। नहीं हम सब जब तक मिल करके नहीं संभालेंगे तब ना पार्टी संभलेगी। हम अकेले आदमी या कोई आदमी नहीं संभाल सकता जब तक सबका साथ नहीं मिले। तो अब पार्टी की जिम्मेवारी मिली है तो अगर कोई पार्टी को दीमक बन करके खा रहा है, कमजोर कर रहा है, तो आगे चल के कार्रवाई होगी। इसमें हम चाहे कोई कितना बड़ा नाम हो, हम पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन हमें पूरे उम्मीद है, विश्वास है मुजफ्फरपुर के सभी हमारे पदाधिकारियों पर, कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर, विधायकों पर कि मिल करके एड़ी चोटी का जोर लगा करके यहाँ से शंभू जी को जिताएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा मुजफ्फरपुर को चलाने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों का समर्थन रहेगा ना? समर्थन है। आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलिएगा तो माला पहना दे। दोनों हाथ उठा के बोले पहना दे। आप लोग कहते तो हम पहना देते। जय